हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आपको इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से प्राप्त हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स। जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। फाइव कार्ड्स, दो कार्ड और जय प्रभु। बॉटम ऑफ द डेक से है द फूल। ज़्यादातर लोगों के पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट मेजर अरकाना से मीन राशि, धनु राशि, कर्क राशि, मेष राशि हो सकता है। बाकी वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून विच कैरीज ऑल द साइंस। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन सभी साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो जिस भी साइन से आपके पर्सन हैं, जो भी उनकी राशि हो, जो भी उनका लगन हो, यहाँ पर सभी राशियाँ मौजूद हैं। मेजर लेवल पे फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव एरीज एंड सैजिटेरियस। देन वी हैव वाटर एनर्जी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो यहाँ पाइसेस एंड कैंसर की एनर्जी है, और क्योंकि यहाँ चेंज की एनर्जी है वी हैव स्कॉर्पियो एनर्जी। सो आपके पर्सन की वाइब्रेशन में इस वक्त करंट एनर्जी में रोमांटिक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अपने रोमांटिक लाइफ को लेकर एक डेडिकेटेड एक्शन लेने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस टाइम पीरियड में सैक्रिफाइसेस भी नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन ने अगर आपसे प्रेम किया है और इस प्रेम को निभाने के लिए अगर इन्हें कुछ त्यागना पड़े तो ये पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पर 360 डिग्री चेंज इनकी लाइफ में नज़र आ रहा है, और ये चेंज में एक नई शुरुआत की वाइब्रेशंस है। सो लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि क्या डिसीजन लेने वाले हैं, क्या त्यागने वाले हैं, और ये चेंज आपके लिए कितना फेवरेबल है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड्स। क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहले एम्प्रेस। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है। एम्प्रेस के बाद चैरियट है, और यहाँ से भी चैरियट आया है। एम्प्रेस को मून ने क्लैरिफाई किया है विद 8 ऑफ स्वर्ड्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में ये एम्प्रेस एनर्जी कोई ना कोई महिला है, स्पेशली मदर और मदर फिगर। कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ होगा, बहुत सारे लोगों के पार्टनर के साथ होगा, चाहे वो आपके स्पाउस हों या वो आपके बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो। आपके पर्सन की लाइफ में ये कोई भी डिसीजन बिना अपने माँ बाप की सलाह के नहीं लेते, स्पेशली मदर। तो इनकी लाइफ में जो मदर फिगर हैं या मदर हैं, उनकी सलाह के बिना ये एक नई शुरुआत करना नहीं चाहते थे। इन्होंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया कि मदर मान जाए, प्रेम से बैलेंस हो जाए चीज़ें, तब ये डिसीजन ले, और इस प्रयास के चलते इन्होंने बहुत सारा समय वेस्ट कर दिया। इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो चुका है कि अगर मदर मानी या जो भी ये थर्ड पार्टी है वो मानी तो ठीक है, नहीं मानी तो हम क्या करेंगे। तो आपके पर्सन ने अब एक नई शुरुआत का निर्णय लिया है, और ये नई शुरुआत आपके साथ ही करेंगे, चाहे ये एनर्जी माने या ना माने। इसीलिए बंधन से मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। चैरियट विद डबल एसेस, एक नई शुरुआत। चैरियट को क्लैरिफाई कर दें। आपको बहुत सारा
प्यार रिसीव होने वाला है आपके पर्सन की तरफ से, मैसेजेस रिसीव होंगे, कॉल्स रिसीव होंगे, शादी की कमिटमेंट भी काफ़ी लोगों को या तो मिल गई होगी या मिलने वाली है। बहुत सारे लोगों का ये भी मैसेज आएगा कि वो आपको बहुत याद कर रहे थे या याद कर रही थी, आपसे दूर रहना इनके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था, अब ये वापस आएंगे। टेम्परेंस यहाँ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को दर्शा रहा है। टेम्परेंस बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है, लॉट ऑफ इमोशंस, लव, केयर, डिवाइन यूनियन की एनर्जी है और टेम्परेंस ने ही क्लैरिफाई किया है। सो सिचुएशन बैलेंस होगी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो दूर होंगी, सिचुएशन बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है। हैंगमैन, ये जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड है वो बड़ी टॉक्सिक सिचुएशन रही है। टेम्परेंस के बाद वी हैव गॉट डेविल। जिस भी टॉक्सिक बंधन में ये थे, टॉर्चर सह रहे थे या टॉर्चर वाली सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये आपसे दूर थे, कोई कार्मिक एनर्जीज थी, इन्होंने डिसीजन ले लिया है उन नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने का। यहाँ पर क्या त्याग रहे हैं? टॉक्सिक बंधन, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ताकि आपके साथ यूनियन में आ सकें, आपके साथ इस रिलेशनशिप को बैलेंस्ड वे में हैंडल कर सकें। क्या ये चेंज मेरे व्यूवर्स के लिए फेवरेबल है? यस, वी हैव गॉट नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ स्कॉर्पियन एनर्जी है, वी हैव गॉट स्कॉर्पियन एनर्जी। मेजर चेंज इन द लव लाइफ, वी हैव गॉट द लवर्स। क्या ये नई शुरुआत पॉजिटिव है जो ये सोच रहे हैं? यस, जगलिंग से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फियरलेस है इस टाइम। वी हैव 9-9 दैट इज़ एंडिंग ऑफ अ साइकिल, एक साइकिल एंड होते हुए नज़र आ रही है और उसके बाद एक नई शुरुआत है। सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये आपको रियलाइजेशन हो या ना हो, बट ये मेजर चेंज का चल रहा है। आफ्टर 10-10 एंड टूवर्ड्स 11-11 इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को, अभी आज कौन सी तारीख है, अब हम नवंबर में एंट्री कर रहे हैं, कल से नवंबर में एंट्री करेंगे, और बहुत सारे लोगों को साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत टाइम से जो दिख रही हैं वो और बढ़ जाएंगी। इवन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस टाइम पीरियड में आपको मेजर शिफ्ट से गुजरना पड़े, आपके अंदर हेल्थ वाइज आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना या घटना, या भूख बहुत ज़्यादा बढ़ना या घटना, या बिल्कुल ही लोकेशन चेंज हो जाना, आपका ऑफिस चेंज हो जाना या घर चेंज हो जाना, इस तरह की चीज़ें आपको नोटिसेबल चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। देखते हैं आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस लेवल पे क्या चल रहा है। सबकॉन्शियस लेवल पे आपको लेकर वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक है हार्ट फॉग, धुंध है, धुंध। सोलमेट्स, सॉरो, कर्मा, कंफ्यूजन, चेजिंग एंड लॉन्गिंग। बॉटम ऑफ द डेक से है हार्ट फॉग। तो सबसे पहली चीज़, ओवरऑल एनर्जी, आपके पर्सन के जो इमोशंस पर धुंध छाई थी, अगर आपकी ये शिकायत थी आपके पर्सन से कि वो मुझे कुछ बोलते नहीं, मुझे एक्सप्रेस ही नहीं करते, उन्होंने मुझे तो आई लव यू ही नहीं बोला पिछले 2 साल से, 1 साल से, 6 महीने से, उनको तो सामने से पोक करना पड़ता है, ट्रिगर करना पड़ता है, अरे कुछ तो रोमांटिक हो, यू आर वेरी अनरोमांटिक। कहीं ना कहीं इनके दिल पर धुंध छाई थी, इनके सबकॉन्शियस लेवल पे ब्लॉकेज था बहुत बड़ा, इमोशनल लेवल पे भी इन्होंने अपने आप को ब्लॉक कर रखा था, कुछ बोलते नहीं थे, कुछ सिग्नल्स ही नहीं देते थे, चाहते क्या हैं, चाहते भी हैं या नहीं चाहते। कहीं ना कहीं आप क्रेव करते थे कि कब ये एक्सप्रेस करेंगे, कब ये अपनी फीलिंग्स को बताएंगे, कब ये मुझे पाने की चाहत दिखाएंगे, कब ये चाहते भी हैं मेरे साथ रहना या मैं ही सारा एफर्ट्स लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। इस तरह की वाइब्रेशंस आपकी रही होंगी और कहीं ना कहीं अब इनका जो भी कन्फ्यूजन था
जो भी इनकी लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो जिस भी कारण से, जिस भी कार्मिक रिलेशनशिप्स के कारण, किसी भी डेप्थ्स के कारण अगर ये आपसे दूर थे, इन्होंने अपने एनर्जीज़ को ब्लॉक कर रखा था, चाहकर भी नहीं एक्सप्रेस करते थे, एकदम खड़ूस बन के थे, स्टबन, कहीं ना कहीं इन्हें अब दर्द हो रहा है, इन्हें अब तकलीफ़ हो रही है, ये अब डिप्रेशन में जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि उसने तो मुझे बहुत चेज़ किया, मीन्स आपने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी तरफ से, आपने 100% की जगह 1000% एफर्ट्स लगाए। आप इनको खोना नहीं चाहते थे, आप इनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, आप इनके लिए ओवर प्रोटेक्टिव थे, ओवर पॉजिटिव थे, जेलस फील करने लगते थे। अब इससे ज़्यादा कोई प्यार में क्या कर सकता है, अपनी जान थोड़ी दे देगा, वो भी देने के लिए मैं भी आप तैयार हूँ। तो ऐसे व्यक्ति से अगर दूरी बन जाए तो सामने वाले को खलेगा तो है ही। अगर आपसे कोई इतना मोहब्बत करे, इतना प्यार करे, तो आप क्या रह पाएंगे उसको हर्ट करके? नहीं रह पाएंगे। आप अंदर से नहीं रह पाएंगे। बाहरी तौर पर आप हो सकता है मूवी देखने चले जाएं, हो सकता है दोस्तों के साथ घूम रहे हों, बट अंदर से जो दिल है ना, उस पर एक धुंध छाई रही, उसमें आपको पता रहेगा कि मैंने गलती की है। तो अब ये आपको चेज़ करना चाहते हैं, ये आपको पाना चाहते हैं, ये अब आप इनसे दूर भागना चाहोगे। आपका मन नहीं करेगा इनको रिप्लाई करने का, आपका मन नहीं करेगा इनकी तरफ देखने का, इनकी पोस्ट लाइक करने का, कुछ भी नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि यार तुम जाओ तेल लेने, अब मेरे से मतलब नहीं है, मैंने अकेला जीना सीख लिया है, तुमने ही मेरे को आदत लगाई अकेले जीने की, तो अब जी लूँगी, ये वाली सिचुएशन। अब ये आपको चेज़ कर, ये आपको मैसेजेस करें, कॉल्स करें, ये आपको जानने का प्रयास करें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कौन है, क्यों मुझे नहीं देख रही, मुझे नहीं देख रहा, क्यों मेरे बारे में नहीं सोच रहा। दे आर वेरी मच कन्फ्यूज नाउ। इन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है डीपली कि यार इसके साथ कनेक्शन तो बड़ा सॉलिड है, इससे दूर रह पाना तो मुश्किल है। और ये कनेक्शन आपने ही उनको रियलाइज़ करवाया है कि है तुम्हारे साथ मेरा कनेक्शन, बट अब आप दूर हो गए हो, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता इनके आने ना आने से। आ भी रहे हैं, आपको कॉल भी कर रहे हैं, तो आप पिक नहीं कर रहे हो। ठीक है, जाओ, तुमने बहुत हर्ट कर दिया है तो दिल दुख गया है, ये वाली सिचुएशन है। अब इनको यही टेंशन हो रही है कि अब मैं मनाऊं कैसे, कैसे मैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करूं, कर भी पाऊंगा या कर भी पाऊंगी या नहीं, ये वाली एनर्जी है। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूवर्स की तरफ? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों के लिए बता दें। नो कांटेक्ट में जो अभी तक हैं, क्या उनका यूनियन होगा? मैसेजेस आएंगे, बातचीत होगी, बिल्कुल होगी, 100% होगी। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है होप, द स्टार की एनर्जी, और बिल्कुल यूनियन होगा, विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी आई है। अपने दिल की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर एक्शन लेंगे आपके पर्सन। थर्ड पार्टी सिचुएशन से क्लैरिटी इनको मिल चुकी है, कौन इनके लिए सही है, कौन इनके लिए गलत है, किसकी तरफ क्या निर्णय लेना है, किसको प्रोटेक्ट करना है, कौन इनके लिए प्रोटेक्टिव है, कौन इनका अच्छा चाहता है, कौन इनका बुरा चाहता है, सब क्लैरिटी इनको मिल चुकी है। इनका विजन बिल्कुल क्लियर है इस टाइम पीरियड में। इन्हें ये भी पता है कि एक्शन कैसे लेना है, क्या लेना है, कैसे कन्विंस करना है, कैसे अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना है, कैसे उन लोगों से दूरी बनानी है जो लोग मेरी खुशी में खुश नहीं हैं, किन लोगों के साथ बातचीत रखनी है, किन लोगों के साथ बातचीत बंद करनी है, क्या मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, पैसा, रुपया, प्यार, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इनको सब कुछ क्लैरिटी मिल चुकी है। आने वाले समय में आपको इसके रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। 6 नंबर से लेके मतलब 4 नंबर से 6 नंबर है, तो यहाँ मोस्ट प्रॉब्ली मैक्सिमम 4 डेज़ के अंदर की वाइब्रेशंस हैं। मिनिमम आप कह सकते हो 22 घंटे से 40 घंटे के अंदर की एनर्जी है, उससे ज़्यादा की नहीं है, क्योंकि मैं डेली अपडेट्स करती हूँ। तो 22 घंटे के अंदर की एनर्जी लेकर आप चल सकते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका मैंने बताया है, जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं, मूविंग ऑन। किससे मूविंग ऑन? ओके, कैसा चेंज है ये? पॉजिटिव चेंज है। अगर आपके पर्सन आपसे दूरी बना रहे थे, अपने आप को बिज़ी दिखा रहे थे कि अरे मैं बहुत बिज़ी हूँ, बात करने का टाइम नहीं है,
ये काम है, वो काम है, आप वेट करते जा रहे थे कि कब ये आपके लिए स्टैंड लेंगे भी कि नहीं लेंगे, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं। बातचीत के लिए भी आपको बहुत वेट कराया जा रहा है, जैसे कि सिर्फ आप ही की गरज है, इनकी कोई गरज नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस वालों के लिए आने वाले 6 घंटे से 24 घंटे का टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। इस टाइम पीरियड में हालांकि इनको फिनेंशियली थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, बट आपकी तरफ आकर्षित होंगे। रोमांटिक एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर स्टैंड लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। स्टैंड लेने का इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा वेट कराया है आपको, अब ये स्टैंड लेंगे। इन्होंने जो भी वेट कराया है वो कुछ प्लान करके ही वेट कराया है। नाउ दे आर वेरी पैशनेट, तो ये डिसीजन मेकिंग मोड में है इस टाइम पीरियड में। क्या स्टैंड ले पाएंगे, सक्सेसफुल होंगे? यस। चैलेंजेस ख़त्म करके अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ेंगे आपके पर्सन। मेजर चेंज, पॉजिटिव चेंज। सो यहाँ पर आप दोनों के बीच में अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशंस थी तो आपके पर्सन बहुत सब्र रखे थे। अब उन चेंजेस, यहाँ पर आपको उस सिचुएशन में चेंजेस नज़र आएंगे और पॉजिटिव चेंजेस होंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के साथ सेलिब्रेशन है। अगर आपके अगेंस्ट होता तो सेलिब्रेशन की एनर्जी नहीं आती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आपसे प्रेम करता हो वो आपसे दूर रह के सेलिब्रेट तो नहीं करेगा। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? एंजल ने अपना ही कार्ड दे दिया। वी हैव गॉट एंजल, देन वी हैव पीस कीपर, 2 कार्ड दिए हैं एंजल्स ने। बॉटम ऑफ द डेक है ड्रीम्स। ओके, तो मैंने ऑलरेडी साइंस पे वीडियो बनाई हुई है कि एंजल्स किस तरीके के साइंस देते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि एंजल्स आपके साथ हैं, आपके साथ कुछ मिस्टिकल चीज़ें होती हैं तो आपको कैसे रियलाइज़ होता है। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस या ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक वाली प्लेलिस्ट में आपको इस तरह के वीडियोस मिल जाएंगे, जो मैं एक्स्ट्रा वीडियोस बनाती रहती हूँ। सबसे पहला मैसेज है एंजल्स। एंजल्स क्या हैं, साथ ही साथ वो आपको कैसे हेल्प करते हैं, और वो आपकी हेल्प करते ही क्यों हैं, उनका आपसे क्या लेना देना। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आपने पिछले जीवन में एक एंजल की तरह दूसरों की मदद की है। एंजल्स देखिए उन्हीं लोगों को फील होते हैं, उन्हीं लोगों को दिखते हैं, उन्हीं लोगों को रियलाइजेशन करवाते हैं कि वो हैं आपके आसपास। उन्हीं लोगों के साथ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं जिन लोगों के अंदर वो क्वालिटी होती है। अगर आप मन से भोले हैं, मन से सच्चे हैं, आप सत्य की राह पर चल रहे हैं, आपको झूठ से बहुत नफरत है, आपका गर्दन उड़ा दिया जाए बट आप सच ही बोलेंगे, ऐसे व्यक्तियों पर एंजल्स की विशेष कृपा होती है। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्तियों पर एंजल्स की विशेष कृपा होती है जो लोग पिछले जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। कई लोग होते हैं जो अपनी थाली, उनके पास खुद के लिए खाना नहीं होता, किसी तरह से अगर वो खाना पाए और वो मुंह में डालने वाले हैं, तब से अगर कोई दूसरा आ गया तो उसको खिला देते हैं। इतना बड़ा जिसका करेजा होता है ना, उसके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स होती है। वो कभी भी व्यक्ति किसी को अगर दिल से ब्लेसिंग्स दे दे वो लग जाती है। जिस व्यक्ति के ऊपर एंजल्स की कृपा होगी, एंजल से जो लोग टच में होते हैं, वो अगर किसी को श्राप दे दें वो भी लग जाएगा, ब्लेसिंग्स दे दें वो भी लग जाएगा। उनको भले इस बात का रियलाइजेशन हो या ना हो, अगर वो मुंह से ना भी बोले नेगेटिव, अगर उनके दिल को किसी ने दुखाया, उसका बदला स्वयं प्रकृति लेना शुरू कर देती है। उस आदमी का बहुत बुरा हाल होता है, बहुत बुरा, मतलब बहुत बुरा, भले वो चाहे या ना चाहे। हो सकता है वो माफ़ भी कर दिया हो, यार जा मैंने माफ़ किया, बट प्रकृति उसको माफ़ नहीं करती है। ये एंजल्स की पावर होती है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको बता रहे हैं कि अगर आपने पास्ट लाइफ में सर्व किया है लाइक एन एंजल, तो इस लाइफ में आपको एंजल्स की कृपा ऑलवेज रहेगी। आपके ईष्ट, आपके कुल देवी, कुल देवता, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट वर्ड्स के जो लोग हैं, वो लोग हर वक्त जब भी आपको नीड हो, आप उन्हें पुकारें या ना पुकारें, वो आपके साथ होते हैं, हर वक्त साथ होते हैं।
देन वी हैव पीस मेकर। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो इस बर्थ में या पास्ट बर्थ में पीस मेकर का काम करते हैं। पीस कीपर, पीस मेकर, वॉट एवर यू से। जैसे दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो मोबाइल लेके रिकॉर्ड करें, रे वाह मज़ा आ रहा है। कुछ लोग होंगे जो मसाला ढूंढेंगे कि अरे वाह चाय लेके आओ, कॉफ़ी लेके आओ, बगल में झगड़ा हो रहा है, मज़ा करेंगे। ऐसे मीम्स भी बहुत बनते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो तड़प जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, बीच में घुस जाओ, कूद जाओ और उन लोग का लड़ाई शांत करवा दो। हो सकता है कई बार उनके ऊपर भी बिल फट जाए, बट वो इन सब का फिक्र नहीं करते। कई लोग ऐसे होते हैं जो सड़क चलते भी उनका कोई लेना देना नहीं है, वो जानते भी नहीं कि कौन है, बट सड़क में दो लोग लड़ रहे हैं, वो बीच में आके खड़े हो जाएंगे कि अरे भाई चलो चलो अपना काम करो, लड़ो नहीं। तो किसी का दिल अगर बहुत कंपैशनेट है, किसी का फीलिंग्स बहुत प्योर है, उसके लिए कोई पराया नहीं है, उससे ऐसा लग रहा है कि यार उसके अपने ही लोग लड़ रहे हैं, शांत करा दे, किसी कपल की मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करा दे। ऐसे जो लोग होते हैं इनके ऊपर भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स है तो उसकी कदर कीजिए। अगर कोई ऐसा शख्स है जो आपके दुख में दुखी हो जाए, आप अगर किसी से परेशान हैं तो वो आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाए, या आप अगर किसी से लड़ रहे हैं, परेशान हैं, तो वो आपके बीच में आकर आपका पैचअप करा दे। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो इस घोर कलयुग में लोगों को अलग करवाना चाहते हैं, नेगेटिव जो लोग होते हैं जो आग लगा रहे हैं या बैक बिचिंग कर रहे हैं या करेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं, अरे तेरी गर्लफ्रेंड तो ऐसी है, अरे तेरा बॉयफ्रेंड तो ऐसा है, तो ऐसी सिचुएशन में पीस कीपर जो होते हैं, जो आपको सही रास्ता दिखाएं, सही गाइडेंस दें, आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवाएं, ऐसे लोगों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देन वी हैव ड्रीम्स। आप में से कई लोगों को एंजल्स स्वप्न के माध्यम से नज़र आते होंगे। एंजल्स आपको कई बार लाइफ में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बता देते होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को विजन्स आ जाते हैं और वही चीज़ें एग्जैक्टली एज इट इज़ घटित होती हैं, तो उनको रियलाइज़ होता है धीरे धीरे कि यार ये तो मैंने पहले देखा हुआ है, ये तो एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो मैंने देखी हुई हैं। तो ये भी एक माध्यम है जिससे एंजल्स या यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होती है। तो अगर इनमें से कोई भी एनर्जी आपके साथ है तो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टू दैट एनर्जी। ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।